चलो बच्चे, let's read the question. Given below are some statements. Bernoulli's theorem does not hold in the presence of viscous drag on the fluid. Second, in a steady flow, two streamlines do not intersect. Third, dimension of coefficient of viscosity is ml t to the power -1. Which of the given statement is r correct? Okay. So हमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, हम बताने कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. फर्स्ट में देखो दे रखा है बर्नौलीज प्रिंसिपल डज नॉट होल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ विस्कस ड्रैग ऑन द फ्लूइड. ये बिल्कुल सही है. देखो जो बर्नौलीज थ्योरम हमने डिराइव की थी, ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल बेसिकली कि इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द टोटल एनर्जी, जो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो. ठीक है, इसमें हमने क्या लिया था, एक आइडियल लिक्विड लिया था जिसमें जो कि परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है. ठीक है, नॉन विस्कस हमने फ्लूइड मान के चला था और हमने माना था कि उस पर कोई विस्कस ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, तो विस्कस ड्रैग फोर्स वहां पे हमने नहीं लिया था उसका प्रेजेंस वहां पे. लेकिन अगर विस्कस ड्रैग फोर्स प्रेजेंट होगा तो उस केस में हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल होल्ड नहीं करेगा. ठीक है, ये हमारी बर्नौलीज थ्योरम की लिमिटेशन भी थी कि उसने जो विस्कस ड्रैग ऑफ द लिक्विड था वो मतलब अकाउंट में नहीं लिया था, राइट, जो कि हमारा बेसिकली इट कम्स इनटू प्ले व्हेन द लिक्विड इज इन मोशन. ठीक है, इसको हमने कंसिडर नहीं किया था. तो बर्नौलीज प्रिंसिपल डज नॉट होल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ विस्कस ड्रैग ऑन द फ्लूइड. ठीक है, सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. उसके बाद इन स्टेडी फ्लो टू स्ट्रीमलाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ये भी सही है. स्टेडी फ्लो में दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. मान लो अगर दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट करगी, एक स्ट्रीमलाइन ऐसे एक स्ट्रीमलाइन ऐसे, अगर दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट करगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड होंगे दे विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो. ठीक है, इसमें अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो. ठीक है, जो कि फिर वो स्टेडी फ्लो ही नहीं रह जाएगा, राइट. तो टू स्ट्रीमलाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते. ठीक है, तो सेकंड भी हमारा सही है. थर्ड में देखा डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ml t to the -1. देखो डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, F डिवाइड बाय A वेलोसिटी ग्रेडियंट. अब देखो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएंगे mlt-2, एरिया क्या हो जाएंगे L to the power 2. वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालूंगी, ठीक है, दी हुई जो चेंज इन वेलोसिटी के होंगे lt-1, इसके हो जाएंगे L, तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होंगे t to the power -1 आएगा. ठीक है, तो t to the power -1. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा m. ठीक है, ये आ जाएगा L, ये 2 पर जाएगा तो -2 और t -2 -1 पे जाके +1 हो जाएगा. तो ये आएगा m L -1 t -1. तो यहाँ पे मैं क्या दिया ml t to the power -1, यहाँ पे L to the power -1 होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया. ठीक है, तो थर्ड हमारी इनकरेक्ट है. फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है, बोथ 1 and 2 यानी कि ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.